हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं 11th-12th का जो कि बिहार में पीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था, उसका हम पार्ट 1 वाला सेक्शन लेकर के, जो कि जनरल स्टडीज का है, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित है। और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और शेष जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 वाले होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि मैथ के लिए अलग होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस का अलग होगा, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के अलग अलग होंगे। फिलहाल ये पार्ट 1 है जो सभी के लिए अनिवार्य है, इसको हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ वाले क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। राइट, तो आइए हम जनरल स्टडीज के पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यह है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। देखिए, 5 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 100। राइट, और सबसे लास्ट नंबर कौन होगा जो 5 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, तो वो होगा 995। अब इससे ऊपर देख लेंगे, अगर इससे ज़्यादा अगर डिवाइड होने वाला कोई नंबर है तो वो हो जाता है आपका 1000, लेकिन ये 4 अंकों का है। तो 3 अंकों का मैक्सिमम नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता है वो 995 है, और सबसे छोटा 3 डिजिट का वो 100 है। तो देख लीजिए, आपको लास्ट नंबर मिल गया, यानी कि nth टर्म मिल गया। nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता चल गया 995। फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया 100, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 895 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 5 से 1 3 बचेगा, 39 आएगा, साथ में 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 आएगा, और +1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना गया, 180 आंसर आ गया आपका। 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर 10% का लॉस होता है। राइट, 10% का मतलब 10/100। इसका मतलब है कि 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको 10 रुपये हानि होगा। दैट मीन्स कि अगर आप 10 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये की हानि होगी। इसका मतलब ये है कि आपने 11 रुपये में खरीदी थी उस चीज़ को, तभी तो आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये की हानि हो रही होगी ना। यानी कि अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस पे लॉस परसेंटेज, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 11। अब इसका 100 निकाल लीजिए, यानी कि 100/11 ये आ जाएगा 9 फ्रैक्शन 1/11%। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या करिए, इसको सॉल्व करिए तो देखिए 3/2 आएगा पहला टर्म, दूसरा क्या आएगा 4/3 आएगा, ये वाला टर्म क्या आएगा 5/4 आएगा। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 121/120। देखिए दोस्तों, इसके पहले कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर 120/119 होगा ना। अब देखिए, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और देखिए यहाँ जो तो होगा, यहाँ भी 119 आएगा, ये कट जाएगा, 120 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 121/2। तो ये आ जाएगा 6.5, सॉरी 60.5, तो 60.5 आ जाएगा। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पिज्जा बॉय डिलीवर्ड 2/5 ऑफ हिज पिज्जा ऑन डे 1। देखिए, तो फर्स्ट दिन में 2/5 पिज्जा आप डिलीवर करता है कुल टोटल का, दूसरे दिन में वो करता है आपका 3/4, और तीसरे दिन वो करता है 9/16। आगे पूछता है कि ऑन विच डे डिड ही डिलीवर द मोस्ट पिज्जाज इफ ही हैड द सेम नंबर ऑफ पिज्जाज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच डे। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है, देखिए पहले दिन ये कुल टोटल का इतना भाग पिज्जा डिलीवर किया, दूसरे दिन जो भी पिज्जा सुबह था उसका इतना पार्ट, और जो भी सुबह था उसका तीसरे दिन इतना पार्ट। अब कह रहा है कि डेली सुबह सुबह एक ही, मतलब जितना पहले दिन पिज्जा था अगले दिन सुबह भी उतना ही पिज्जा था। तो अगर मान लीजिए कि पहले दिन एक्स पिज्जा था तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि तीनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उस दिन उसने ज़्यादा पिज्जा डिलीवर किया होगा। देखिए, 2/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.4। 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.75। ठीक है, और 9/16 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये 0.5 के करीब, और इसके आगे कुछ आएगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, तो सबसे बड़ा दूसरा, मतलब ये वाला हुआ 3/4। तो 3/4 किस दिन डिलीवर किया था, तो दूसरे दिन डिलीवर किया था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। मान लीजिए कि ये आपका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा बाई ए कार, इफ यू कैन मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर वो चलते हैं 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा इस स्पीड से, तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर दीजिए। चलिए, अब कहते हैं कि बाकी जो बचा है उस डिस्टेंस
डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलते हैं, कार को चलाते हैं, तो बाकी कितना बच जाएगा? 200 में से 120 किलोमीटर घटा देंगे तो 80 किलोमीटर बचेगा। 80 किलोमीटर कितने की रफ्तार से चलते हैं? 40 किलोमीटर की। तो ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 30 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 3/4 + 2 आएगा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? ये 11/4 आ जाएगा। 11/4 का मतलब है, और यहाँ 4/3 होगा, 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 10/3, ये आपका आ जाएगा 10/3 अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है ना। और इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 फ्रैक्शन 1/3, यानी कि 3 घंटे 1/3 मिनट। 1/3 का मिनट का मतलब 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 1/3 आवर है ये, तो 1/3 आवर का क्या मतलब हुआ? 20 मिनट हुआ ना, तो 3 घंटे 20 मिनट ये हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग विद ए कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट 4.50 पर मीटर इज 810 रुपये है। तो द ब्रीथ ऑफ द रूम इज, तो आप क्या करिए कि पहले कारपेट का आप विड्थ निकाल, लेंथ निकाल लीजिए। उसका विड्थ तो दिया हुआ है 0.75 मीटर, इसका विड्थ दिया हुआ है कारपेट का। तो कारपेट का अगर लंबाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 810 में 4.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4.50, ठीक है। तो इसको आप भाग दीजिए, 9 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 180 मीटर लेंथ आ जाएगा कारपेट का। तो जितना कारपेट का एरिया होगा उतना ही रूम का एरिया होगा। तो रूम का एरिया क्या कितना हो जाएगा? आपका लेंथ दिया गया है, विड्थ पूछ रहा है, तो 18 इंटू विड्थ बराबर 180 इंटू 0.75, क्योंकि इस 0.75 विड्थ है कारपेट का। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा? 180 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 10 मरतबा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 7.5 मीटर, ठीक है। सही आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 2 आदमी हैं, 2 persons A and B complete a task in 15 days. When they work together, person A complete the work in 20 days. If he works alone, then how many days will be take to finish the task alone? दोनों मिल करके इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो उसी काम को एक दिन में कितना पार्ट करेंगे? तो 15 पार्ट करेंगे, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/15। जब अगर बी अकेले उस काम ए अकेले उसको काम को करता है तो 20 दिन लगता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/20 हो गया, यानी कि काम के एक पार्ट को 1/20 दिन में करेगा वो, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक दिन में वो इतना पार्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो एक दिन में दोनों मिल करके इतना पार्ट काम करेंगे, ए अकेले एक दिन में इतना पार्ट काम करेगा। तो बी के लिए कितना बचे? 1/15 में से 1/20 घटा दीजिए, दोनों का एलसीएम होता है 60, ये 4 - 3 आ जाएगा, यानी कि 1/60, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/60 है, यानी कि एक दिन में 1/60 पार्ट काम करता है, यानी कि उस काम को ख़त्म करने के लिए उसको 60 दिन का वक्त लगेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेज लाइट फ्लक्स इक्वल टू, देखिए ये जो आपका लाइट फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है 4πL, ठीक है ना, ल्यूमेन। तो एल आपका कैंडेला दिया गया है 2, तो आप क्या करिए 4π में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8π ल्यूमेन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द स्प्रे बॉटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर वर्क ऑन, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। The sum of numerator and denominator of a fraction is 11. If 1 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, it becomes 2/3. The fraction is, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए कि दो नंबर है, कह रहा है कि उनका सम कितना है? आपका 11 है, तो न्यूमरेटर x मान लीजिए और डिनोमिनेटर y मान लीजिए। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर में आप 1 जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर में 2 घटा दीजिए, तो वो कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन आप बना लीजिए 3x + 3 = 2y - 4, तो यह आ जाएगा 3x - 2y बराबर -7। इस इक्वेशन में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 22। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, तो यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? x बराबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आपका 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 है तो y बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? फ्रैक्शन 3/8 हो जाएगा। द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट इज, उसको वाइट लेड के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ए लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, देखिए दोस्तों ये पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। आपने पढ़ा होगा
कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर घटती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, लिथियम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेनोमेनन ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो गार्नर एवं एलार्ड ने किया था। फोटो पीरियोडिज्म होता है कि लाइट में और डार्क में पौधे की तो कितना उनका विकास हो रहा है, तो ये इसको बताता है फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह बढ़ते हैं। द बुक एंटाइटल्ड ज्ञान दीपक वाज ऑथर्ड बाय द बुक एंटाइटल्ड ज्ञान दीपक वाज ऑथर्ड बाय ग्रेट सेंट, तो ये हो जाएगा दरिया साहेब या दरिया दास, और बिहार वाले भी इनको जाना जाता है, ये भोजपुरी के बहुत ही अच्छे लेखक हुआ करते हैं, तो दरिया साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। विच एजेंसी इन इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्साह पोर्टल, तो ये यूजीसी ने लॉन्च किया है, और बेसिकली इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एक्शन इन हायर एजुकेशन, तो ये उत्साह का पूरा नाम है, यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे तो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ए मैमल द डायफ्राम इज फ्लैटेंड। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, ये 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था ये। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एज क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, इसको वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड, देखिए ये आसाम के जोरहट में स्टैब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएनओ एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये 2023 है। अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, देखिए कोटा राजस्थान में है, नामरूप आसाम में है, ओबरा आपका सोनभद्र यूपी में पड़ता है, और परीक्षा झांसी यूपी में पड़ता है। देखिए पहले नंबर पे ये हो जाएगा नामरूप, उसके बाद सोनभद्र आता है यूपी में, उसके बाद झांसी आता है यूपी में, और सबसे लास्ट में आ जाएगा कोटा राजस्थान में। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, तो 2 3 4 1, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ओन द 2022 नोबेल पीस प्राइज, तो ये 3 लोगों को मिला था, जिसमें से एक व्यक्ति थे और 2 संस्थाएं थी। एक संस्था यूक्रेन का था, एक संस्था रसिया का था, और व्यक्ति का नाम था एलिस बेलियात्स्की। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज अपॉइंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2022, तो वो थे जस्टिस संजय कुमार, ये पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज थे ये। विच वाज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, तो गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाई हुई, हर किसी को पता होगा। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ट्रिवर्था, देखिए ट्रिवर्था के अनुसार पूरे वर्ल्ड को 6 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, जिसमें से 4 क्लाइमेटिक जोन भारत में पाए जाते हैं, और जो मेजरली भारत के मोस्ट पार्ट में जो क्लाइमेट पाया जाता है ट्रिवर्था के अनुसार वो होता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ विथड्रावल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एट हैदराबाद, देखिए दोस्तों जो आपका साउथ इंडिया है, खास करके पेनिनसुलर इंडिया, वहां पर जो नॉर्मल डेट है मानसून के विथड्रावल का वो तो 1 अक्टूबर माना जाता है, ये नॉर्मल डेट है पेनिनसुलर इंडिया से मानसून के विथड्रावल का। लेकिन आप तेलंगाना के सरकार के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां देखने के लिए मिलेगा कि 22 अक्टूबर तक हैदराबाद में मानसून रहता है। तो अब यहाँ बीपीएससी डिसाइड करेगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे इसका आंसर 1 अक्टूबर होना चाहिए, जो नॉर्मल डेट होता है सब पेनिनसुलर इंडिया से मानसून जाने का वो 1 अक्टूबर होता है। साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इज ए पार्ट ऑफ, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, तो दिए गए में से गोवा हो जाएगा, 62% लगभग आसपास है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, देखिए दोस्तों वो 8.60% है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 8.6% नहीं है। तो अब बीपीएससी क्या इसी को आंसर मानती है या ई मानती है, ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे तो मलनाड रीजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू ऑफ इंडिया, तो ये कर्नाटका प्लेटू का ये पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द साउथ ऑफ द गंगा रीजन इन बिहार, देखिए दोस्तों पटना मुंगेर गंगा के साउथ में पड़ते हैं, गया अरवल ये दोनों गंगा के साउथ में है, लेकिन वैशाली गंगा के नॉर्थ में पाया जाता है। राइट आंसर सी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ द न्यू इंडिया, देखिए दोस्तों प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया विवेकानंद जी ने ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा है, लेकिन कुछ लोग
राजा राम मोहन राय को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन ई होना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं, राइट। हु वाज अपॉइंटेड एज द कमिश्नर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के जो कमिश्नर ऑफ चीफ थे वो गया मुंडा थे, कमांडर इन चीफ है एक्चुअली में। विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी। हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ था ये फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे, उसमें जब प्रकाश नारायण भी शामिल थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत इन लंदन। तो सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विद इट्स हेडक्वार्टर एट पटना। तो ये 1908 में बना था। वेयर वाज द गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड। तो ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बना था। हु इस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने स्थापित किया था। तो दोस्तों ये हो गया पार्ट 1 वाला हिस्सा। अब हम पार्ट 2 वाले हिस्से में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।